तो हेलो दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दशमलव भिन्नों के सवालों को कवर करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर टाइटल आपको क्या देखने को मिल जाएगा, दशमलव भिन्न। आज की इस वीडियो में हम दशमलव भिन्नों से संबंधित सवाल जो होते हैं जोड़ना के, उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, बिल्कुल भी वीडियो छोड़ के बीच में नहीं जाना है। चलिए तो हम करते हैं सवाल की। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइटल देखने को मिल जाएगा, क्या लिखा है, दशमलव भिन्न। वो भी बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हम बहुत जीरो लेवल से आपको समझाएंगे और अच्छे से आपको इन सवालों को करने का तरीका भी बताएंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो को वॉच करना है, उसके बाद अगर हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो चलिए चलते हैं सवालों की ओर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पहला सवाल देखने को मिल जाएगा, लिखा है 43,842.43। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। ये दशमलव के बाद आपको पूरा 43 नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, 4 3, इनको अलग अलग पढ़ना है, ठीक है ना। फिर बीच में क्या लगा है, धन का चिन्ह, मतलब हमें क्या करना है, इस वाली संख्या को इस पूरी संख्या को इस पूरी संख्या में जोड़ना है। यहाँ पर दूसरी संख्या कौन सी लिखी है, 82.342। इस प्रकार से आपको ये पढ़ना है। ध्यान रखना, अगर आपसे कोई संख्या पूछे ये तो आपको कैसे पढ़ना है, 82.342। इस प्रकार से आपको पढ़ना है, ना कि 342। ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको कैसे पढ़ना है, 342। इस प्रकार से आपको ये पढ़ना है। फिर अगला सवाल लिखा है हमारा 843.2। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लगा, ये दशमलव, या फिर यहाँ पर क्या लगा, बीच में धन का चिन्ह, फिर यहाँ पर 03 प्लस 0043, ये हो जाएगा, फिर प्लस करना है उसमें 32.43। इस प्रकार से हमारे दोनों सवाल देखने को हमें मिल जाएंगे। तो चलिए करते हैं इनको हल। तो इनको हल करने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर हम बेसिक समझ लेते हैं कि हमें किस प्रकार से इन सवालों को अपने व्यवस्थित रूप में जमाना है। फिर उसके बाद आपको कैसे इनको जोड़ना है, उनको हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं। चलिए, यहाँ पर एक कागज़ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप पहला सवाल देखो, क्या लिखा है यहाँ पर, 43,842। देखो 43,842, दशमलव लगा तो दशमलव, उसके बाद 4 3 लिखे तो यहाँ पर भी 4 3, धन का चिन्ह। हमने पूरा का पूरा यहाँ पर पहला सवाल यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। अब इनको यहाँ पर समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, दशमलव वाले सवालों को हल करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर रुपया कौन है और पैसे कौन है। आपको ये बात पल्ले नहीं पड़ी, हम समझा रहे फिर से। आपको रुपया और पैसे कैसे पता चलोगे, अगर जो अभी चल रहे कौन से 100 के नोट, 200 के नोट, 300 के नोट, या फिर 5 का 10 का, जो अभी आपके प्रेजेंट या फिर वर्तमान काल में जो भी करेंसी या फिर जो भी प्रकार के आपके नोट अभी चल रहे, ये क्या है, रुपया। और जो हमारे पापा के समय में जो चलती थी 10 पंजी, 58 54, इस प्रकार से जो चलती थी, वो क्या होती थी, हमारे पैसा। तो दशमलव के पहले जो आपको संख्या देखने को मिल रही है यहाँ पर 43,842, देखो यहाँ पर क्या लगा, बीच में दशमलव। अच्छा, दशमलव के पहले जो भी आपको संख्या देखने को मिल रही है, ये कौन सी है, रुपया। ध्यान से समझना, यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाओगे। फिर क्या लिखा, दशमलव के बाद में, दशमलव के बाद में जो भी संख्या आपको देखने को मिल जाएगी वो कौन सी संख्या होगी, हमारी पैसा। समझ में आ रही बात। अच्छा, पैसा कौन से, वो पैसा जो 10 पंजी 58 54 उस प्रकार से जो पहले पापा लोगों के समय में चलती थी, ये वो वाले पैसे हैं। और जो यहाँ पर हमने रुपया लिख के रखा, ये क्या हो जाएगा, जो हमें अभी वर्तमान समय में जो करेंसी चल रही है, मतलब 10 का नोट, 5 का नोट, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप चिल्लर भी मान सकते हो, कैसे, 2 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 10 रुपये, इस प्रकार से आप चिल्लर भी आपके हो जाएंगे। उसके बाद क्या लिखा, धन, फिर 82.342। उसी प्रकार से जो दशमलव के पहले 82 लिखे, ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे रुपया। और फिर दशमलव के बाद जो लिखी वो संख्या, वो क्या हो जाएगी, हमारी पैसा। इस प्रकार से आपको ये पूरा फॉर्मेट समझ लेना है। हो सके तो आप इसका पहले नंबर स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आपको क्या करना है, एक बार ध्यान रखना, रुपया वालों को एक साइड लिखना है और पैसे वालों को एक साइड। कैसे करोगे, चलो करके हम देखते हैं। चलो आ जाएंगे हम पहले नंबर पहले सवाल पर। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, समझने में ज़्यादा आसान होगा। अब यहाँ पर पहला सवाल लिखा है, क्या लिखा है,
43,842.43। थोड़ा वीडियो डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिए। चलिए, इसके बाद क्या लिखा है, धन का चिन्ह लगा है, तो यहाँ पर फिर क्या लिखना है आपको, 82.342, इस प्रकार से ये आपको लिख देना है। अब कैसे इनको जोड़ोगे, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से आपको दशमलव के पहले क्या देखने को मिल जाएंगे, रुपया। आपको ये वाले पूरी पहली संख्या यहाँ से लेके यहाँ तक पहले आपको हल में लिख देना है। क्या लिखोगे, 43,842, दशमलव लगा तो दशमलव, फिर लिख देंगे यहाँ पर हम 43, इतना लिख दिया आपने। उसके बाद यहाँ पर धन लगा तो आप यहाँ पर भी साइड में यहाँ पर इस प्रकार से धन का चिन्ह लगा सकते हो। यहाँ पर ध्यान रखना, दशमलव के नीचे दशमलव ही आएगा। बिल्कुल ये बात अच्छे से कान खोल कर सुन लो कि दशमलव के बाद क्या आएगा, दशमलव ही आएगा। तो यहाँ पर हमने दशमलव के बाद क्या लगा दिया, दशमलव। यहाँ पर कितने लिखे, 82, तो इनको लिखना है आपको पीछे से, यहाँ पर 2 लिख देंगे और फिर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। फिर दशमलव के बाद जो संख्या लिखी उसको लिख देंगे हम 3, फिर यहाँ पर लिख देंगे 4, यहाँ पर लिख देंगे हम 2। अच्छा, एक बात और यहाँ पर हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यहाँ पर ऊपर 2 संख्या हैं, तो 2 संख्याओं के नीचे ही 2 संख्याएं आए। ऐसा नहीं करना आप कि यहाँ पर 2 संख्याएं थी, उसके नीचे आप ये तीनों संख्या इसी के बिल्कुल जस्ट नीचे छोटे छोटे शब्दों में लिख दो, फिर ये आपका ये क्या हो जाएगा, गलत। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 संख्या है तो उन्हीं 2 संख्याओं के नीचे सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याएं आनी चाहिए, और फिर जो 2 लिखे हैं उसको लिख देना आपको थोड़े से बगल से साइड में। फिर खींचना है हमें ये लाइन बटे वाली, समझ में आई बात। अगर यहाँ पर आपको मानना हो तो क्या मान लो, 0 मान लिया, और अगर आपसे नहीं मानना है तो सीधा सीधा जोड़ने के लिए आप यहाँ पर 2 के 2 यहाँ पर जाके ता लिख दोगे। 4 और 3 कितने हो जाएंगे हमारे, 7 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7। ये वाला दशमलव लगा तो यहाँ पर पूरा हम नीचे भी दशमलव इसी प्रकार से लगा देंगे। फिर 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 8 में 4 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 12, 12 की 2 हासिल आई 1। 8 में 1 हासिल जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9। उसके बाद 3 लिख देंगे हम ये जागीता, फिर 4 भी लिख देंगे अभी हम ये जागीता। इस प्रकार से ये हमारा इस सवाल का करेक्ट हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि आपको ये वाला सवाल समझ में आया है, और अगर ना समझ में आया हो, अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप वो लाइन हमें लिख के बता देना कमेंट करके, हम फिर से हो सके तो आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो ध्यान रखना, आपको पूरा का पूरा आपको फिर से अभी स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से अपने रजिस्टर में नोट करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा, 843.2। यहाँ पर हम चाहें तो थोड़ी सी लाइन खींच देते हैं इस प्रकार से, यहाँ पर लिख देंगे हम दूसरा सवाल, आएगा समझ में। चलो लिखो, 843.2, यही लिखा। धन लगा तो धन, फिर यहाँ पर 0 3 लिखेंगे, फिर धन लगा तो धन, फिर ये वाली पूरी संख्या लिखेंगे 0043, इस प्रकार से ये वाली हम पूरी संख्या लिख देंगे। उसके बाद धन लगा तो धन, फिर लिख देंगे हम 32.43, इस प्रकार से ये हम पहले सवाल पूरा का पूरा अपने लिख देंगे हम। अब यहाँ पर क्या करना है देख सकते हो, पहले ये वाली संख्या लिख देनी है आपको जागीता, 843.2, इस प्रकार से आपको ये पहली संख्या लिख देनी है। फिर यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर कौन सी संख्या है, ये रुपया। कैसे समझोगे आप, क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी संख्या नहीं है और यहाँ पर दशमलव भी नहीं है, तो ये कौन सी संख्या होगी, रुपया वाली। और रुपया वाली संख्या हम कहाँ लिखेंगे, इन 2 संख्याओं के नीचे। ध्यान रखना कि संख्या पीछे से लिखनी है, इस साइड से इस साइड चलेंगे, ठीक है। तो 0 3 कहाँ लिखेंगे हम, 3 यहाँ पर, और 4 के जस्ट नीचे हम लिख देंगे 0। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 0043 43, ठीक है, 0043। ये भी कौन सी संख्या है हमारी, रुपया वाली। पैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना कहीं दशमलव दिख रहा है और ना दशमलव के बाद कोई भी संख्या यहाँ पर आपको दिख रही होगी। तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी हमारी, रुपया वाली। तो ये संख्या कहाँ लिखेंगे हम, दशमलव के पहले। तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पीछे से 3 लिख देंगे, फिर 4 लिख देंगे, फिर 0 लिख देंगे, फिर ये वाला 0 थोड़े से साइड में लिख देंगे। फिर कितने लिखे, 32.43। अच्छा, जो 32 लिखे हैं ये क्या हो जाएंगे हमारे, रुपया।
और दशमलव के बाद जो संख्या लिखी है वो कौन सी हो जाएगी, हमारी पैसा हो जाएगी। तो 32 लिखेंगे हम इस दशमलव के पहले, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पर 3 लिख देंगे, फिर दशमलव के बाद दशमलव, फिर क्या लिख देंगे यहाँ पर हम 4 3। इस प्रकार से ये हम खींच देंगे बटे की लाइन और यहाँ पर लगा देंगे हम धन का चिन्ह। इस प्रकार से आपको ये पहले नंबर तो अच्छे से जमाना है। और जमाओगे कैसे, हमने बताया है कि दशमलव के नीचे जस्ट दशमलव आएगा, दशमलव के नीचे जस्ट दशमलव आएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, रुपया वालों को एक साइड कर देना है और पैसे वालों को आपको एक साइड कर देना है। अब अगर चाहो तो यहाँ पर आप यहाँ भी 0 मान सकते हो, इसके नीचे भी आप 0 मान सकते हो। इसके ऊपर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर भी 0 मान लो, यहाँ पर भी 0 मान लो और यहाँ पर भी 0 मान लो। इसके ऊपर कोई संख्या नहीं तो यहाँ पर 0 मान लो, इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो यहाँ पर 0 मान लो, इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो यहाँ पर 0 मान लो, इसके ऊपर कोई भी संख्या नहीं दिख रही है आपको तो यहाँ पर भी आप 0 मान सकते हो। और अगर आपको नहीं 0 मानना है तो सीधा यही संख्या आपको लिख देनी है। तो 3 के 3 लिखेंगे हम जागेता, 4 के 4 लिखेंगे हम जागेता, दशमलव लगा तो दशमलव। अब इन सभियों को जोड़ देंगे तो 3 6 9 और 2 11 की 1 हासिल की आई 1, इसको हम लिख देंगे साइड में लिख देंगे। उसके बाद 4 4 8 तो 3 11 और 1 हासिल की जोड़ दोगे तो हो जाएंगे हमारे 12 की फिर से हासिल की आ जाएगी 1। अब यहाँ पर 8 और 1 9। इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा पूरा करेक्ट आंसर। दूसरे सवाल का ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी भी सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।